Hello everyone, welcome to Science Bubble. So, question number 31 here is about the significant figure. Like, how many significant figures should be present in the answer of the following? See, यहाँ पे बेटा आपको बोला गया शुड बी प्रेजेंट यानी एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम कितनी होनी चाहिए। आप एक बात समझो बेटा, देखो सिग्निफिकेंट फिगर जैसे फर्स्ट पार्ट अगर मैं सोल्व करता हूँ तो देखो सबसे लिस्ट वाली है ना, जो सबसे कम वाली जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितनी आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है। यानी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो डिवाइड करते हो बेटा कहीं ना कहीं ये 3 वैल्यू तो रहने वाली है ना। देखो जैसे जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपकी सिग्निफिकेंट फिगर है 4 है ना, यहाँ पे देखो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये कुछ रूल्स है बेटा, जीरो के बाद जैसे 0 2 8 5 6 है ना। सिग्निफिकेंट फिगर का एक रूल है कि अगर डेसिमल के बाद बेटा कोई डिजिट्स आते हैं तो सिर्फ आप नॉन जीरो को ही काउंट करोगे, है ना, नॉन जीरो डिजिट्स को ही काउंट करोगे। तो यहाँ पे बेसिकली बेटा 4 सिग्निफिकेंट फिगर बनने वाले हैं, है ना। जैसे अब है 298.5, यहाँ पे बेसिकली आपके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि कोई भी जीरो नहीं है ना। 0.112 यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद कितना 3 डिजिट है। तो एटलीस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो फर्स्ट क्वेश्चन में आने ही वाले, चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करते हो सोल्व करते हो, है ना। जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बेटा देखो डेसिमल है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे तो 1 ही है ना, खुद 1 है। तो यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करते हो बेटा, अगर इसको फिक्स नंबर को अगर आप छोड़ देते हो तो देखो इसमें सेकंड पार्ट में यानी डेसिमल के बाद जब आप इसको पूरा डेसिमल सोल्व करोगे 5.364, अगर आप इसको बेटा 5 से मल्टीप्लाई करते हो, है ना, तो 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ये तो है नहीं कि कोई वोल नंबर आने वाला है ना, वोल नंबर तो नहीं आएगा। कोई भी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, डेसिमल में ही आने वाली बेसिकली। अगर मैं इसको एक्जैक्टली 5 से डिवाइड करता हूँ तो बेटा वो मिलने वाला मुझे 26.82 मिलेगा आंसर, है ना, 26.82। तो 26.82 में भी बेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास बनने वाले हैं। तो लिविंग द एग्जैक्ट नंबर 5, अगर मैं 5 को छोड़ भी दूं तो सेकंड टर्म हैज अ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 1 डिजिट का ही है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर को अगर मैं 1 सिग्निफिकेंट फिगर से मल्टीप्लाई करता हूं तो वहां पे भी मेरा आंसर क्या है कि 4 ही बनने वाला है। तो इसका आंसर यानी फर्स्ट का पार्ट का आपका आंसर रहने वाला है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, और सेकंड वन का आपका रहने वाला है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसी के साथ अगर मैं थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को अगर मैं सोल्व करता हूँ बेटा, है ना, थर्ड पार्ट को अगर मैं पूरी तरीके से सोल्व करता हूँ तो वहां पे जो मेरा आंसर मिलने वाला है वो भी मुझे मिलने वाला है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आप इसको देखो, अगर आप एडिशन भी करते हो ना, तीनों नंबर्स को आप क्या कर लो, सोल्व कर लो, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे क्या कि कुछ पॉइंट्स है, जैसे 0.0125 है ना, 0.0125 है, अगर मैं उसमें एडिशन करता हूँ पॉइंट 7864 है ना, 0.7864, एंड देन फर्दर मैं एडिशन करता हूँ 0.0 यानी 0.0215 है ना, 215, तो मुझे मिलने वाला आंसर बेटा 0.8204 है ना। इन सब की एडिशन करने के बाद ओवरऑल जब मैंने इनकी सबकी एडिशन की तो मुझे मिलने वाला ये वाला आंसर, है ना। तो इसमें भी देखो पॉइंट के बाद बेटा कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, 4 है, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर तो यहाँ पे रहने वाले, है ना। इन द गिवन एडिशन द लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन द टर्म इज 4, हेंस द आंसर शुड हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर तो रहेंगे ही रहेंगे बेटा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 31 हो जाता है सॉल्व, ठीक है। थैंक यू, आई होप आई क्लियर यू डाउट।